हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आज से हमारी ये जो सीरीज चलेगी वो कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों के बाद क्रम से एक वीडियो के बाद एक वीडियो पहुंचती रहेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस और उसके काइंड यानी प्रकार के बारे में। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। उसकी परिभाषा को हम सबसे पहले देखेंगे कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यानी सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य, और वाक्य हमारे होते क्या हैं, जो हमें पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो हमें पूर्ण भाव प्रकट करते हैं उन्हीं को हम सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक अंग्रेजी में भी परिभाषा होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण भाव, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करें उन्हीं को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि रानी है, जाता है और भाग गई। ये हमारे 3 पॉइंट हैं। क्या ये हमारे सेंटेंस हैं? ये हमारे सेंटेंस नहीं है, क्योंकि रानी है, आगे कोई हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, क्या है रानी, कौन है रानी, कैसे है रानी, तो ये हमें पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये हुआ कि ये हमारे जो तीनों के तीनों सेंटेंस नहीं है, नॉट ए सेंटेंस। ये हमारे तीनों सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इन सभी का पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है और इस वजह से ये हमारे सेंटेंस नहीं हुए। अगर इनका पूर्ण अर्थ निकल रहा होता तो हमारे ये सेंटेंस होते। अगला है, वह एक रानी है, मैं स्कूल जाता हूँ और लोमड़ी भाग गई। यानी इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें इन सेंटेंसों से पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, यानी इन्हें अधूरा नहीं छोड़ा गया है, इसलिए हमारे दीज आर सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस हैं। क्योंकि जब भी हमने इन्हें पढ़ा तो हमें एक पर्याप्त जानकारी मिली। रानी है, पहले सेंटेंस में रानी है तो रानी से आगे एक सब्जेक्ट था, वह एक रानी है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में जाता है, उसमें मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर भी हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला सेंटेंस था लोमड़ी भाग गई, यहाँ भी हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ, इसलिए हमारे ये सेंटेंस हुए। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण भाव यानी पूर्ण अर्थ देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, जो पूर्ण अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस यानी वाक्य जो हमें पूर्ण भाव प्रकट देते हैं, जो पूर्ण अर्थ देते हैं उन्हीं को हम सेंटेंस कहते हैं। अब वह एक रानी है, इसे हम बनाएंगे तो सी इज ए क्वीन हो जाएगा। वह स्कूल जाता तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। लोमड़ी भाग गई, द फॉक्स रैन अवे। यानी पहले वाला टेंस है उसमें यूज है, दूसरे वाले टेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल है। उसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा पास्ट का सिंपल। आगे हम बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार की। सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, अब यहाँ से हम समझेंगे। बेसिकली जो शुरुआत होती है वो सेंटेंस के प्रकार से होती है कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें आइए हम समझते हैं। पहला प्रकार हमारा होता है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा प्रकार हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी बीच पांचवा प्रकार होता है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो इन 5 भागों से हमें गुजरना पड़ेगा। पहला असर्टिव सेंटेंसेस है,
दूसरा इंटेरोगेटिव है, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस है, चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और लास्ट जो पांचवा है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इन्हीं को हम क्रम वाइज क्रम आप लोगों को समझाएंगे, क्या असर्टिव होता है, क्या इंटेरोगेटिव होता है और क्या हमारा इम्परेटिव होता है, क्या एक्सक्लेमेटरी होता है, क्या हमारा ऑप्टेटिव होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस होते क्या है? देखो, इन वाक्यों में केवल साधारण जानकारी मिलती है, जो सामान्य जानकारी होती है वही मिलती है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक जानकारी हमें हासिल होती है और निगेटिव सेंटेंस में हमें जो नकारात्मक जानकारी होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, इन दोनों को विस्तार से समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में वह क्रिकेट खेलता है, यानी इसमें बिल्कुल सिंपल है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है ना ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है, ओनली सिंपल जानकारी दी गई है हमें और हमसे बोला गया है वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, यानी हमारा ये सिंपल सेंटेंस है और है प्रेजेंट का, प्रेजेंट के सिंपल है, यानी प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, इसलिए इसे हमने बनाया है ही प्लेज क्रिकेट। अगला हमारा है सानिया एक अच्छी खिलाड़ी है, यानी हमारा यहाँ पर एक लड़की का नाम है सानिया और एक किसी चीज़ की खिलाड़ी है और एक अपने आप में अच्छी खिलाड़ी है। जब इसे हम बनाएंगे तो हम इसे बनाएंगे सानिया इज ए गुड प्लेयर, सानिया एक अच्छी खिलाड़ी है। तो इसी बीच अगला है वह एक जहाज है, वह एक जहाज है, तुम्हारा हो जाएगा दैट इज ए शिप, वह एक जहाज है। तो यहाँ से हमें छोटी छोटी जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है कि तीन के तीन जो सेंटेंस हैं वो हमारे बिल्कुल सिंपल हैं, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है। जहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड नहीं होते वहाँ हम असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं और बोल सकते क्या, बोलते ही हैं, असर्टिव सेंटेंसेस ही होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसका दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव का, नेगेटिव में जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, असर्टिव में क्या था, अफर्मेटिव में क्या था कि वह क्रिकेट खेलता है और नेगेटिव में क्या होता है कि नहीं शब्द लग जाता है, या कोई नेगेटिव वर्ड नेगेटिव शब्द लग जाएगा या कोई नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें नहीं वर्ड लग गया, नहीं शब्द लग गया, तो इसका मतलब ये अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो यही नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे हम कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी जैसे ही हम प्रेजेंट, ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का, प्रेजेंट के नेगेटिव में पहुंचते हैं वैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। सिंपल में ऐसे ही यस रहती है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ ऐसे ही यस नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वैसे ही जैसे नेगेटिव में पहुंचते हैं वैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम करने लगती है। डू या डज क्या होती है, देखो एक वचन करता होंगे तो वहाँ पर हम डज लगाएंगे और बहुवचन करता होंगे तो वहाँ पर डू लगाएंगे, और यहाँ पर वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये बन गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे, सानिया एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। अब तक तो सानिया एक अच्छी खिलाड़ी थी तो अफर्मेटिव में जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने नई शब्द लगाया तो ये नेगेटिव बन गया, सानिया एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है, तो हो गया ये सानिया इज नॉट ए गुड प्लेयर, सानिया एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसके जो अगले पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और जो लोग हमारी वीडियो देख के इम्प्रेस हुए हैं वो कृपया वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।